करने जा रहे हैं। आपको बताते चलें, गाजा में कुल मरने वालों की तादाद इस एक महीने में 9,770 से पार कर चुकी है और इन 9,770 अफराद में 4,800 बच्चे भी शामिल हैं। 26,000 शहरी फलस्तीनी मारे जा चुके, जख्मी हो चुके हैं। मुकम्मल अंधेरा, इंटरनेट का ब्लॉकेड और टोटल ब्लैकआउट में इसराइली अफवाज फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है और इस वक्त इसराइली फौज ने गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में ज़मीनी, समुद्री और फ़िज़ाई रास्तों से खूनरेज़ कत्लेआम और बिला रोक टोक बमबारी जारी कर रखी है। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल ने एक रात में कल 2,500 हवाई हमले किए हैं और इसराइली हमलों में कुल मिला के औसतन 280 अफराद रोज़ाना के मारे जा रहे हैं। गाजा खंडरात बन चुका है। शुमाली गाजा में अस्पतालों के अतराफ फिर से बमबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है। बेगुनाह फलस्तीनियों या बेघर फलस्तीनियों की पनागाहों को भी इसराइल नहीं बख्श रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान 3 पनाह गज़ीन कैंपों पर भी बम बरसाए गए हैं। वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है और कुल मिला के पिछले 24 घंटों में आज सुबह से जो खबरें निकल के आ रही हैं और इसराइली मीडिया से लेके फ़लस्तीनी मीडिया बता रहा है कि आज भी हमले हुए और 20 के करीब आज और शहरी मारे जा चुके हैं। आपको ये भी बताते चलें, फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी, इसराइल की शदीद बेरहमाना और सफाकाना हमले और इस सारे के बीच में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने हटदर्मी का एक और मुजाहरा करते हुए बैनुल-अक़वामी मुतालबात के बावजूद जंगबंदी से इनकार कर दिया है। उधर इसराइल ने दावा किया है कि हमास के खिलाफ जंग में उन्हें अहम कामयाबी मिली है और उन्होंने बताया है कि कल यानी एतवार के दिन फ़लस्तीनी सरजमीन को जनूबी और शिमाली गाजा के 2 हिस्सों में इसराइली फ़ौज ने अब तकसीम कर रखा है। इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने कल कहा है कि इसराइली फोर्सेस ने गाजा शहर को मुकम्मल घेरे में ले रखा है और इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज गाजा पट्टी के तमाम इलाकों में समुद्री, ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से बिला टोक बमबारी भी कर रहे हैं। आपको याद होगा, कल ही इसराइल के वज़ीर एमीचाई एलियाहू का एक इंटरव्यू भी नशर हुआ। उस इंटरव्यू के दौरान उसने उस अखबारी नुमाइंदे के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि गाजा पर एटम बम भी गिराया जा सकता है और फ़लस्तीनियों को चाहिए कि वो आयरलैंड या किसी दूसरे सहरा में चले जाएं। ये वक्त है उनके लिए। बड़ी धमकी कल जो है इसराइल के एक बड़े वजीर ने दी है, दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। लेकिन अब नाज़रीन, हम अपने जम्मू कश्मीर के हाई हाल अहवाल आपको बताते चलें। जम्मू कश्मीर में हादसों में कोई रोक टोक नहीं हो रही है, लगातार हादसे हो रहे और आज भी 2 हादसों की खबर है। एक हादसा राजौरी के कोटरंका के इलाके में और कोटरंका के इलाके में एक टेम्पो ड्राइवर के काबू से बाहर होकर करीबन बताया जाता है कि 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा और इस हादसे में लोगों के मारे जाने की खबर है। यहाँ जब सुबह हादसे की खबर फैली तो मुकामी आबादी, फौज, पुलिस के लोग इमदादी कार्रवाई में शुरू हुए। ज़ख्मियों को अस्पताल पहुँचाने की कोशिश की गई लेकिन अस्पताल में 3 ज़ख्मी अब्दुलरशीद वलद चंदा साकिन हैबिगढ़ और मोहम्मद हनीफ वल्द मोहम्मद कासिमुद्दीन साकिन तल्ली और मोहम्मद आज़म वल्द गुलामुद्दीन साकिन दारजी बुदुल ज़ख्मों की ताब न लाते हुए रस्ते में ही दम तोड़ चुके थे। इस हादसे में जगदेव सिंह, उनकी अहलिया करीना देवी, उनका बेटा जगजीत सिंह साकिन बुदुल, नसीमा अख्तर और सबीका कौसर, शौकत अली, मोहम्मद कफ़ील, इम्तियाज़ अहमद, मासूमा बेगम, मोहम्मद अल्ताफ़, मोहम्मद यूनुस जिनका ताल्लुक दारा सकरी से है और इसके अलावा विनोद कुमार, हमीदा बेगम, अब्दुल अजीज़ और इम्तियाज़ अहमद और रशीदा कौसर भी ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल में ज़ख्मी किया जा चुका है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। कुंजी मोड़ के नज़दीक टेम्पो को हादसा पेश आया है और सबसे बड़ा अलमिया इसमें है कि ये गाड़ी जो थी सवारियों से खचाखच, टेम्पो जो था सवारियों से खचाखच भरा हुआ था और यही वजह है कि 1 दर्जन से ज़ायद जो ज़ख्मी है वो लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं और इनमें 4 की हालत को जो है वो नाजुक बताया जाता है। उन्हें मज़ीद इलाज मुआवजे के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में भेजा गया है। क्या खबर है, हादसे की वजह क्या थी, क्या वाकई में ये क्राउड था, ये वो सारी सिचुएशन थी, ये जानने के लिए जमशेद मलिक से सीधा हम राजौरी चलते हैं। जमशेद, हमारे पास लगातार अफसोस भरी खबरें आपके इलाके से आती हैं। आज के हादसे की असल वजह क्या अब तक मालूम हुई है, क्या इंतज़ामिया बता रही है और वो ट्रैफिक निज़ाम जम्मू का, राजौरी का जो है उसने आंख पे पट्टी बांध रखी है या कान से बहरा है, जो सुन नहीं पा रहा है, इंतजामिया जमीन पे, ग्राउंड पे काम नहीं कर रही है? सनम, बिल्कुल, जहां तक
खिताब पीर पंचाल में सड़क हादसों की बात करें, ये आए दिनों एक मामूल बन गया। जहां वादी चनाब में इस तरह की खबरें आती है, उसके साथ खिताब पीर पंचाल में भी आए दिनों इस तरह की खबरें आती है। और सबसे बड़ी खबरों की ये आने की वजह ट्रैफिक इंतजामिया की लापरवाही है, जिस कारण इस तरह के हादसे आए दिनों पेश आते हैं। और आज का हादसा भी एक बड़ी लापरवाही का कारण है, क्योंकि 11 मुसाफिरों की कैपेसिटी वाली गाड़ी में 18 लोग सवार थे। उसके बाद इतनी तेज रफ्तारी से गाड़ी आ रही थी, क्योंकि कुछ जख्मियों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से यह टेम्पो राजौरी की तरफ आता। इससे पहले इसने रास्ते में गाड़ी को भी हिट किया, उसके बाद ये आकर गहरी खाई में जहां गिरी है, जिसमें 18 लोग जख्मी हुए, जिसमें से 3 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं और 15 लोग जेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत तशवीशनाक देखते हुए उनको मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। हालांकि इस इलाके की अगर जहां तक बात करें ट्रैफिक इंतजामिया को लेकर, क्योंकि ट्रैफिक इंतजामिया सिर्फ हाईवे पे या राजौरी के मेन शाहराहों पे नजर आती है। ये दूर दराज के पहाड़ी इलाके जहां इस तरह की खबरें आए दिनों सामने आती हैं, इन इलाकों में ट्रैफिक इंतजामिया दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती। अगर नजर आती भी है तो लोगों का जो इल्जाम है कि महीने में एक बार जरूर देखने को ट्रैफिक इंतजामिया मिलती है, जिस कारण इस तरह के हादसे आए दिनों पेश आते हैं। हालांकि उसके बाद जब जख्मी को हॉस्पिटल लाया गया, उसके बाद जिला इंतजामिया भी हॉस्पिटल पहुंची, जहां डीसी राजौरी ने भी बीमारों के हालचाल, जख्मियों का हालचाल पूछने के साथ मजीद इमदाद की बातें भी की हैं। उसके बाद इंक्वायरी भी बिठा दी गई, FIR भी लगा दी गई। मगर ये एक मामूल बन चुका है, जब भी कोई इस तरह का हादसा पेश आता है उसके बाद एक इंक्वायरी टीम बिठा दी जाती है, जिसकी रिपोर्ट कभी देखने को सामने आज तक सामने नहीं आ सकी। मगर यह हादसे न थमने का कारण सबसे बड़ी लापरवाही ट्रैफिक इंतजामिया की, जिसके कारण इस तरह के हादसे पेश आते, क्योंकि सनम पहाड़ी इलाका, हिली इलाका होने के साथ साथ इन इलाकों में ओवरलोडिंग, उसके साथ गाड़ियों के अंदर जोरदार धमाकों से टेप लगाना, जिस कारण इस तरह के हादसे आए दिनों इन इलाकों में पेश आते हैं। मगर ट्रैफिक इंतजामिया की लापरवाही उसके बावजूद भी थमने का नाम नहीं ले रही है। उसके अलावा जरा एक चीज की तस्दीक कर दीजिएगा, कुछ खबर रसां इदारों ने बताया है कि 4 लोगों की मौत वाक़ा हुई है। जरा आप इसकी बता दीजिए असल कितने लोगों की मौत वाक़ा हुई है, कितने जख्मी हुए हैं? सनम बिल्कुल, ये खबर काफी अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि 4 लोगों की मौत हुई है। मगर थोड़ी देर पहले मैंने सुपरिटेंडेंट से बात की है, चंद मिनट पहले उनकी तरफ से ये कहा गया कि 3 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग जो शदीद जख्मी से, जिनमें 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जिनमें एक बच्चा 1.5 साल का भी है। ये 3 जो लोग जख्मी हुए इनको जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। उसके अलावा 15 लोग टोटल जो जख्मी थे, क्योंकि इस गाड़ी में टोटल सवार मुसाफिर जो थे 18 थे, जिनमें से 3 की मौत हुई और उसके अलावा 15 जख्मी थे। 15 में से 3 को जम्मू मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया और बाकी जो बच्चे 12 लोग हैं वो इस वक्त बहुत शुक्रिया। अफसोस भरी खबर, और मैं माजरत खा हूं, कुछ खबर रसां इदारों के हवाले से हमने खबर जो हमारे पास पहुंची तो उसमें 4 लोगों की मौत की खबर थी जो हमने बताया, उसके लिए हम माजरत खा हैं। हम इसकी तस्दीक कर रहे हैं, 3 अमवात हुई है और ये मामला जो है ये जम्मू खिते के रजौरी के कोटरंका में हुआ है। गाड़ी तेज रफ्तारी से जा रही थी, जो मुकामी लोग बता रहे हैं। गाड़ी में 18 लोग थे, तो जिस गाड़ी में 10 लोगों की गुंजाइश उसमें 18, और हमारा ट्रैफिक निज़ाम जो है, ये तस्वीरें नहीं दिखाइएगा आबिद, ये बहुत गिनावनी तस्वीर, बहुत डरावनी तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों से डर लगता है और घरों में हमारे इस प्रोग्राम को बच्चे देखते हैं, ख़वातीन देखते हैं। गुजारिश करें आबिद कि ये तस्वीरें ना दिखाएं। और ये जो अलमिया है, इस अलमिया के पीछे की कहानी सीधी सी बात है कि हमारे सिस्टम का एक पुर्जा जो है उसको ट्रैफिक निज़ाम कहते हैं, वो ढीला है। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर के ट्रैफिक हुकाम को मालूम नहीं हो चुका है, शायद वो भूल रहे हैं कि RR स्वैन अब कश्मीर के पुलिस सरबराह है और RR स्वैन के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो किसी को बख्शने वाले नहीं हैं और इस मामले की भी वो तहकीकात करेंगे। और जम्मू में जो ट्रैफिक हुकाम है उनको बाज़ाब्ता तौर पर RN स्वैन कटघरे में खड़ा करेंगे और पूछेंगे कि रूरल एरियाज़ में ये क्या हो रहा है, जम्मू में आए रोज़ क्यों हमें हादसों की खबरें आती है। ये एक तस्वीर का पहलू। दूसरा हादसा भी हुआ है और ये डोडा के जजोद के इलाके में हुआ है। जिस तरह लगातार हमें डोडा से अच्छी खबरें नहीं आती हैं, ये जजोद के इलाके में निजी गाड़ी को हादसा पेश आया है और आज सुबह आया है और इसके नतीजे में गहरी खाई में गाड़ी जा गिरी। 4 मुसाफिर इनमें जख्मी हुए हैं, जिनमें से एक फौजी कमांडो रंजीत सिंह और साहिल नाम का दूसरा शख्स था, जो अस्पताल पहुंचाते दम तोड़ गए थे। 2 जख्मी हुए हैं, उनकी हालत अस्पताल इंतजामिया के हवाले से बताया जाता है कि खतरे से बाहर है। ये तस्वीर का एक रुख और इसी तस्वीर पे नज़र रखने की ज़रूरत भी है। लेकिन अब आपको दूसरी खबर के हवाले से बाखबर करें और ये खबर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हवाले से है। और मनोज सिन्हा ने आज एक बार फिर ज़ीरो टॉलरेंस के मौक़िफ़ को
कायम रहने का अंदिया देते हुए बताया है कि ना बेज़ाब्तगी बर्दाश्त होगी, ना बदउनवानी बर्दाश्त होगी। रिश्वतखोरी के लिए हम कुछ भी करने, जिन लोगों के खिलाफ जाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, और मिलिटेंसी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस सरकार का है। मनोज सिन्हा ने कहा कि मिलिटेंसी के अयानत करने वाले 55 के करीब सरकारी मुलाजमीन को पहले ही नौकरियों से बरतरफ किया गया है, और जो कोई भी शहरी मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मनोज सिन्हा ने ये कश्मीर में नहीं बताया है। मनोज सिन्हा दिल्ली में थे और दिल्ली में मुनक़िद एक तकरीर पर तकरीर करते हुए मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब हालात बदल चुके हैं, ज़मीनी सतह पर बदलाव देखने को मिल रहा है, अमन दरम बरम करने वालों के खिलाफ कोई भी रियायत नहीं बरती जा रही है, और सयाह तादाद दर तादाद जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं। 2022 में 1,50,00,000 मुल्की गैर मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर आए, और इस साल 2,50,00,000 से आगे जाने की उन्हें उम्मीद है। ये मनोज सिन्हा ने बताया, और मनोज सिन्हा ने कहा कि अब कश्मीर बदल रहा है, और जो कुछ कश्मीर में पहले होता था वो नहीं हो रहा है। बिला खौफ व ख़तर लोग अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रहे हैं। अब बाजार और सड़कें सुनसान और वैरान नहीं दिखाई देते हैं, और जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी के लिए इक़दाम उठाए गए हैं। रोज़गार के मौके दस्तयाब रखे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की तरफ खास तवज्जो दी जा रही है। ये मनोज सिन्हा ने दिल्ली में बताया। और दिल्ली में हमारे मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी 5 साल से रहे। आखिरी हम यूं कहें आखिरी अशरा उनका चल रहा है एज एन मेंबर पार्लियामेंट, और एज ए मेंबर पार्लियामेंट अब वो कश्मीर में बहुत नज़र आ रहे हैं। पिछले 5 सालों में बहुत कम उनको देखा गया। पिछले 5 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर की तारीख के कई अवराक पलटे गए। उन अवराक के दौरान खामोशी रही। वो कोई ऐसा मामला नहीं था जिस पर हमें लगता कि हमारा कोई है दिल्ली में पार्लियामेंट में जो हमारी आवाज़ उठा रहा है। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हमारी जम्मू कश्मीर की वो कानूनदान है जिनके बारे में पार्लियामेंट में बताया गया कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी चुप्पी रखेंगे। जब 5 अगस्त का फैसला हुआ, वहाँ पे लोगों ने, वहाँ पे उन पार्लियामेंट मेंबरान ने बताया कि आपके बारे में हमें मालूम था कि आप जज हैं, आप कानूनदान हैं, आप बड़ी दलील देंगे, लेकिन हुआ नहीं। लेकिन अब दलाइल दे रहे हैं, और साफ जाहिर है ये दलाइल आज के सब लोग जानते हैं कि ये दलाइल आग लगने के वक्त पर कौवा खोदना है, क्योंकि इंतखाबात आ रहे और हमारे ये पॉलिटिशियंस अब नज़र आ रहे हैं। और इन्हीं पॉलिटिशियंस में रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी आज स्पाइस पार्क विसु पामपुर में थे, और यहाँ उन्होंने विसु पामपुर के इस पार्क में अमले के साथ एक मीटिंग मुनक्कद की, और ज़ाफ़रान की पैदावार के हवाले से अपनी जो उनके तशवीश थी उसका उन्होंने इजहार किया। उन्होंने बताया कि ज़ाफ़रान की पैदावार में अब कमी देखी जा रही है, और इरिगेशन सिस्टम को अभी तक यहाँ नहीं बदला गया है, जिसकी वजह से उन्होंने बताया कि ज़ाफ़रान की फसल में कमी दर्ज की जा रही है। इरिगेशन सिस्टम पर तवज्जो देने की उन्होंने सरकार से मुतालबा किया। वो MP हैं इस इलाके के, और उनके पास MP लैंड फंड भी होता है, लेकिन उस MP लैंड फंड से इस सिस्टम, इस इलाके के लिए आज तक इरिगेशन सिस्टम पर तवज्जो नहीं दी गई। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लीडरान हैं। अब ज़रा हसनैन मसूदी को सुनते हैं, जो पार्लियामेंट में हमें 5 साल रिप्रेजेंट करते रहे। और ही मुतासिर हुई, और इसके क्या असबाब है? सबसे बड़ा ये है कि जो सैफरन मिशन बनाया गया था 500 करोड़ की लागत से, जो उस पर वो तकमील था कि इस रकम से ये सैफरन मिशन की तकमील होगी, वो सारा तकरीबन फेलियर है। अवलन जो स्प्रिंकल इरिगेशन का कॉन्सेप्ट था वो कामयाब होने ही नहीं दिया गया। जो वेल्स थे वो फंक्शनल बनाए ही नहीं गए, और कहीं कहीं पर उन वेल्स के बनाने में भी बड़ी बड़ी शिकायतें मौसूल हुई। इसके अलावा जनाब जिस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनका पोल्यूशन है, जो लाइमस्टोन माइनिंग है उसका पोल्यूशन है, जो इमिशंस हैं, तो उससे भी एक तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई है, और जो मॉइस्चर है वो रहा नहीं है, और पैदावार मुतासिर हुई है। अभी मैंने कहा देखिए, पहले जब ये कंसीव रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी हमारे मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर से, साउथ कश्मीर से, और ये आज बता रहे थे कि इरिगेशन सिस्टम नहीं है। ये हमारी रियासत का इससे बड़ा, जो हमारे हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रहते हैं, उनके ये सब कुछ सामने है। हम बात खरी कह डालते हैं, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, मामला एक और मेंबर पार्लियामेंट का है, चौधरी लाल सिंह का मामला। चौधरी लाल सिंह को आज दोबारा पूछताछ की गई। उस पूछताछ के दौरान क्या कुछ हुआ ये हम बताएंगे आपको एक छोटे से तजारती वक्फे के बाद।